कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन बिटवीन वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट। मतलब इन सब कंपोनेंट जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर से। कल के लेक्चर में आपको पता था हमने वन ह्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा था, वो क्या होता है, जॉन वन क्या थे और उन्होंने कैसे सिद्धांत दिया, कितने टाइप्स के उन्होंने सिद्धांत बताए थे। हमने मेनली कल 3 पढ़े थे। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, आप मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको, नहीं देखी हो तो। आज का हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा exchange of data takes place between memory and CPU. The CPU uses two of its register for this purpose. इसका सिंपल मीनिंग क्या है, मेमोरी और सीपीयू के बीच का एक्सचेंज यानी कि आना जाना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब आना जाना होता है। सीपीयू इस काम के लिए दो रजिस्टर का मेनली यूज करता है, एक है एमएआर और एक है एमबीआर। ठीक है, और भी ये मेमोरी क्या है, आईओ 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 एड्रेस रजिस्टर और आईओ बफर रजिस्टर। आईओ एड्रेस रजिस्टर मतलब इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर, और आईओ बफर रजिस्टर इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। तो अभी केवल हम पढ़ रहे हैं एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। इसी क्लास में हम उन दोनों को भी कवर करेंगे। ठीक है, सिंपल मीनिंग मैंने आपको बताई कि मेमोरी और एक सीपीयू के बीच एक्सचेंज होता है। अब आगे एमएआर एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये याद रखना फुल फॉर्म है। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सीपीयू का एक रजिस्टर है। अब वो क्या करता है कि मेमोरी और मेमोरी में डाटा किस जगह स्टोर हुआ, मेमोरी एड्रेस क्या करता है कि जो इसमें सीपीयू में है ना डाटा, वो किस जगह स्टोर हुआ वो बताता है, और किस नाम से स्टोर हुआ। एड्रेस रजिस्टर तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एड्रेस देगा। कल मैंने आपको यही बताया था कि एड्रेस कैसे देते हैं ये लोग, हैं। तो मैंने कल आपको एड्रेस के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो कल के लेक्चर में अपन ने आईओ कंपोनेंट वाले में शायद बात करी थी अपन ने, वो एड्रेस के बारे में। आज भी उसी वैसा ही सेम स्पेसिफिक एड्रेस देता है सबको। अब देख लो, एग्जांपल देके समझाऊंगा। अगर डाटा एड्रेस, एड मतलब एड्रेस है यहाँ, 1000 है, तो एमएआर यानी कि मेमोरी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में 1000 होगा। मतलब इसका एड्रेस एक दे दिया किसने, इसने सीपी ने भाई कि 1000 है, तो वो एमएआर में भी 1000 होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो एमएआर है ये परमानेंट होता है। ठीक है, इसका डाटा परमानेंट होता है। मैं मिटा देता हूँ, इसका डाटा क्या है, परमानेंट होता है। ठीक है, पर जो ये एमबीआर होता है, ये एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर, एमबीआर सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा के टेम्पररी स्टोर करवाता है। मतलब इसका क्या मतलब निकल रहा है, एमबीआर जो है मेमोरी बफर रजिस्टर, सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है। हमेशा के लिए वो स्टोर नहीं करता, वो कुछ देर के लिए बंद करता है। कि अगर मान लो डाटा स्टोर करा है इसमें एमबीआर ने, लाइट गई, जो आप कंप्यूटर या पीसी यूज कर रहे हो वो बंद, तो डाटा गया। ठीक है, तो अभी तो केवल अपन ने इतना पढ़ा है, देखा है कि एक्सचेंज डाटा प्लेस क्या होता है भैया, कि इसका मतलब क्या होता है बिटवीन वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट। सिंपल मीनिंग में मैंने आपको बता दिया है। एमएआर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। एमबीआर क्या होता है मैंने बता दिया है। एमएआर यानी कि अब आप सिंपल खुद से करके देखो।
MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका मतलब कि इसमें जो है वो क्या करेगा, वो मेमोरी को एक एड्रेस देगा और वो मेमोरी उस एड्रेस को एक्सेप्ट करके और अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, ये क्या करता है, डाटा लेता है और उसको परमानेंट स्टोर नहीं करता, तो टेम्परेरी स्टोर करता है। तो अब चलेंगे हमारे दो जो आईओ वाले जो रजिस्टर्स हैं उन पे चलेंगे, तो चलते हैं। हाँ, तो ये दोनों रजिस्टर काफी छोटे हैं और सिंपल समझने में आ जाएंगे। देखो, आईओ एड्रेस रजिस्टर, आईओ एड्रेस रजिस्टर इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस स्टोर करता है। मैंने आपको यही समझाया था कि जो आईओ एड्रेस रजिस्टर है, चाहे वो वाला एड्रेस रजिस्टर है, दोनों क्या करेंगे, एड्रेस को स्टोर करेंगे। वो मेमोरी में कर रहा है, ये आईओ रजिस्टर में स्टोर कर रहा है। एग्जांपल, अगर कीबोर्ड से डाटा लेना है तो उस डिवाइस का एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगा। उस डिवाइस का जो वो है किस में स्टोर होगा, एड्रेस रजिस्टर में। अब आईओ बफर रजिस्टर, ये रजिस्टर इनपुट आउटपुट और सीपीयू के बीच डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। अब चाहे वो ये वाला हो और चाहे वो मेमोरी बफर रजिस्टर, दोनों क्या कर रहे हैं, जो डाटा है उसे क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी स्टोर कर रहे हैं। वो भी परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहा था, ये भी परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहा है। दोनों में क्या इतना सिंपल है, फ़र्क है। ठीक है, तो ये क्लास तो हमारी आज मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है ये एक छोटा सा टॉपिक था। आज हमने बड़ी आसानी तरीके से इसको सीख लिया है। कल भी हम ऐसा ही एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, आपको अच्छे से हिंदी में समझाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।